नमस्कार आप सभी को। 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर आप सब जानते होंगे गाइडेंस बैच प्रारंभ हो चुका है और एक सप्ताह से आपकी कक्षाएं भी चल रही हैं। और जो कक्षाएं चल रही हैं उसमें भी हमने बताया था कि जो 4 पिलर हैं, सबसे पहले उन 4 पिलर को फोकस किया जा रहा है, जिनमें करंट अफेयर्स आपका हो गया, बिहार राज्य विशेष आपका हो गया, इतिहास हो गया और सामान्य विज्ञान हो गया। ये कक्षाएं आपकी चल रही थी, लेकिन आप में से ही कुछ छात्रों की मांग थी कि डेली का टारगेट यदि दिया जाए तो हम चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं, हमारी तैयारी और बेहतर हो सकती है। तो उन्हीं मांग को ध्यान में रखते हुए, आप सभी की मांग को ध्यान में रखते हुए पूरे एक सप्ताह का कि अगले 7 दिनों में क्या कक्षाएं आपकी होने वाली हैं, उनसे संबंधित एक आपको जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। टॉपिक आपको मिल जाएंगे, संबंधित पुस्तकें आपको बता दी जाएंगी। इसके बाद से आपको क्रमवार जो है ये टॉपिक आपको लेकर चलना है और विश्वास ये रखना है, बनाए रखना है कि जो टॉपिक हैं आपकी परीक्षा के, आपकी प्रारंभिक परीक्षा के कम से कम 15 से 20 दिन पूर्व ये सभी टॉपिक जो आपके परीक्षा के हैं वो समाप्त हो जाएंगे। अभी यहाँ पे जो हम फोकस करेंगे विशेष रूप से, एक तरफ से हम सभी टॉपिक को लेकर चलेंगे। परीक्षा का आपका डिसाइड हो जाएगा, नोटिफिकेशन आपका आ जाता है, उसके बाद से हम जो सिलेक्टेड टॉपिक हैं जहां से प्रश्न बनते हैं सिर्फ उसी की चर्चा करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि हम समय हमारे पास पर्याप्त है तो इसलिए हम सभी टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, लेकिन हाँ जो महत्वपूर्ण है उन पर आपको जोर दिया जाएगा, तो उस पर आपको विशेष फोकस कर लेना है। सबसे पहले जो लोग अभी पहली बार देख रहे हैं, आप में से कई सारे छात्र होंगे जो पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे छात्र जो पहली बार देख रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर एक गाइडेंस बैच प्रारंभ किया गया है और ये बैच जो है ये आपको आजाद बीपीएससी मोबाइल ऐप पर मिलेगा और इससे ज्वाइन होने के लिए आपको 68 बीपीएससी प्री, ये कोड है, ये टाइप करना होगा। बैच से कैसे जुड़ना है उसको लेकर चैनल पर एक सेपरेट वीडियो बनाई गई है, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, वहां से आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि बैच से कैसे जुड़ना है। यदि आप ऐप डाउनलोड कर रखे हैं तो मैं आपको बता दूं, ऐप डाउनलोड किया है, नीचे बॉटम ऑप्शन में आपको बैचेज का ऑप्शन मिलेगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको प्लस आइकॉन का विकल्प मिलेगा और प्लस आइकॉन पे जब आप जाते हैं तो ये आपको बैच कोड वहां पे टाइप करना है, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब साप्ताहिक कार्यक्रम की हम बात कर लेते हैं। साप्ताहिक कार्यक्रम किस तरह से आपका चलेगा। सबसे पहले इतिहास की बात है, ठीक है। इतिहास इतिहास की बात यदि हम करें तो इतिहास आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बुधवार को देखने को मिल रहा है और बृहस्पतिवार को देखने को मिल रहा है। मतलब बुधवार और बृहस्पतिवार को जो चर्चा होगी वो इतिहास पर आधारित चर्चा, इतिहास पर आधारित प्रश्नों की चर्चा होगी। और बुधवार को जो टॉपिक है वो है सैंधो सभ्यता और वैदिक काल, जिनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सैंधो सभ्यता, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास से 4 प्रश्न आपकी परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं, 4 से 5, जिनमें से सैंधो सभ्यता से अनिवार्य रूप से प्रश्न होता है, मौर्य काल से अनिवार्य रूप से होता है। तो आपको पहले दिन बुधवार के जो टॉपिक है वो आपके सैंधो सभ्यता और वैदिक काल आपका टॉपिक है। बृहस्पतिवार का जो टॉपिक है वो है बौद्ध और जैन धर्म, साथ ही साथ मौर्य साम्राज्य, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है बहुत ही। तो बुधवार बृहस्पतिवार को जो टॉपिक है बौद्ध जैन और मौर्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। निश्चित रूप से 2 प्रश्न आपको हर परीक्षा में यहाँ से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो बौद्ध जैन और मौर्य साम्राज्य आपको बृहस्पतिवार को तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद बात आती है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान की यदि हम बात करें तो शुक्रवार को जो देखना है आपको, ये है भौतिक विज्ञान से, मतलब शुक्रवार की जो चर्चा आप देखोगे प्रश्नों की, उसमें भौतिक विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न होंगे। और भौतिक विज्ञान की ये जो प्रश्न होंगे ये विशेष रूप से मात्रक इकाई चैप्टर थे, मापक यंत्र और पैमाने वाले चैप्टर थे, यांत्रिकी चैप्टर थे और गुरुत्व के अधीन गति, ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, ठीक है। फैक्ट ही है, रटना है आपको, तो इनसे संबंधित देखने को मिलेंगे। मात्रक इकाई, मापक यंत्र, पैमाने, यांत्रिकी, गुरुत्व के अधीन गति, ठीक है। तो यहाँ से शुक्रवार को देखने को मिलेगा। शनिवार को जब हम बात करते हैं कि शनिवार को, क्योंकि सामान्य विज्ञान ही है, 2-2 दिन लेके चल रहे हैं हम, तो शनिवार को जो चर्चा है उसमें हम प्रकाश चैप्टर देखेंगे, उष्मा गतिकी देखेंगे, उष्मा देखेंगे, तरंग गति देखेंगे और ध्वनि देखेंगे। ये 4 से 5 चैप्टर देखेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, इससे आपकी चीजें बेहतर होंगी, ठीक है। तो ये सामान्य विज्ञान की हो गई शुक्रवार और शनिवार की चर्चा। इसके बाद बात आती है बिहार राज्य विशेष की बात। तो बिहार राज्य विशेष में जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका टर्म सोमवार और मंगलवार को रहेगा, यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो प्राचीन, सबसे पहले इतिहास की हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे। और इतिहास में भी सोमवार को जो चर्चा है वो प्राचीन कालीन बिहार और मध्यकालीन बिहार से संबंधित प्रश्न होंगे।
और मंगलवार को आधुनिक बिहार से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो पूरा पूरा हो गया कि किस प्रकार से एक सप्ताह में जो आपके 3 महत्वपूर्ण विषय हैं उनको कैसे हम लेकर चलेंगे, किस प्रकार से आपको करना है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जैसे यहाँ पे टॉपिक बताए गए हैं वो टॉपिक आपको समग्रता से कंप्लीट करना है। अब बात आती है कि कहाँ से आप इसको कंप्लीट करोगे। सबसे पहले सामान्य विज्ञान की हम बात करते हैं। सामान्य विज्ञान के लिए निश्चित रूप से बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो पुस्तक आपके पास अनिवार्य रूप से होगी। यदि नहीं है तो लूसेंट अनिवार्य रूप से आपके पास होगी। लूसेंट की जो ब्लू वाली पुस्तक आती है, ठीक है, जिनमें सारे विषय एक साथ दिए होते हैं, उसको आप ले लीजिएगा। उसमें विज्ञान का जो पोर्शन दिया है उसमें जो टॉपिक हमने बताए वो सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां से उसको समाप्त कर देना, ठीक है। उसमें भौतिक, रसायन, जीव तीनों एक साथ दिए होंगे। वहां से जाके भौतिकी वाला जो सेक्शन है उसको अच्छे से समाप्त करना है, अच्छे से उसको कवर करना है, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोगों के पास अलग से भी पुस्तक होगी, लूसेंट की एक सामान्य विज्ञान की पुस्तक आती है, यदि वो होगी तो वहां से जाकर इन चैप्टर को देख सकते हो। लेकिन जो आपका लूसेंट है जिसमें ओवरऑल सभी जी के दिए हैं, फैक्ट जो दिए हैं वो आपके लिए पर्याप्त है, वहां से आप चीजों को कर सकते हो, ठीक है। सामान्य विज्ञान के लिए अभी जितनी जानकारी यहाँ पे बताई गई है। दूसरी बात आती है बिहार राज्य विशेष। बिहार राज्य विशेष के बाद यदि हम बात करें तो कई सारी पुस्तकें आती हैं। किसी के पास मनीष रंजन की बुक होगी, किसी के पास केबीसी नैनो की बुक होगी, किसी के पास क्राउन की होगी, किसी के पास इम्तियाज अहमद की होगी। आपके पास जो भी पुस्तक है दूसरी लेने की जरूरत नहीं है। उसी पुस्तक को आधार बनाकर इन चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है और आकर टेस्ट में परफॉर्म करना है, ठीक है। नई पुस्तक लेने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा जो आपके पास है उससे आपका काम चल जाएगा। इतिहास हो गया। इतिहास, अब ये तो हो गया बिहार राज्य विशेष की बात। इतिहास की बात आती है कि इतिहास आप कहाँ से पढ़ोगे। इतिहास के लिए, क्योंकि अभी हम प्राचीन भारत के इतिहास की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी यदि आपके पास होगी तो एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी के अतिरिक्त कोई अन्य पुस्तक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है जो टॉपिक अभी मैंने आपको बताए हैं। यदि आपके पास पुस्तक है, स्टैंडर्ड बुक है, तो आप पढ़ सकते हो, अन्यथा एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ लूसेंट हर कोई लगता है तो लूसेंट से भी इन चैप्टर को एक बार देख लेना है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से है तो लूसेंट प्लस एनसीईआरटी से ये आपके चैप्टर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इतनी जानकारी रखनी है। ये आपके सोमवार मंगलवार तक के टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं और इसी आधार पर अब आपकी क्लासेस जो हैं वो देखने को मिलेंगी। कल की अभी जो क्लास है, क्योंकि पिछले पीडीएफ जो हम चर्चा कर रहे थे उसमें कुछ फैक्ट बचे हुए थे उसको देखेंगे, उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट जो हैं उनको देखेंगे कल की क्लास में, और इसके बाद फिर बुधवार से हम इस पैटर्न पर आ जाएंगे, ठीक है। बाकी किसी को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं।